Hello my dear students, welcome to today's class. I'm Archana. I hope you all are safe and healthy. Yes my dear students, today we will start our second part of chapter first, Geography as Discipline. In last video we have learnt about geography, its branches, why we study geography, and today we will start next topic. Next is physical geography and its important. Yes my dear student, in this lecture we learn about geography. Physical geography in which we study about all physical phenomena of earth. It is very important fundamental branch of geography, and it provides us a important solid base for all further branches of geography. Yes, it provides us a solid base. ये हमें क्या करती है, सॉलिड बेस प्रोवाइड करती है कि हम फर्दर जो ज्योग्राफी की अदर ब्रांचेज हैं उनको स्टडी कर सकें. यस डियर स्टूडेंट, अगर हम अदर ब्रांचेज को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले फिजिकल फीचर्स को स्टडी करें. और फिजिकल फीचर्स को हम कहाँ स्टडी करेंगे? इन फिजिकल ज्योग्राफी. सो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो हमारी इम्पोर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी की, जिसको स्टडी करना हमारे लिए एक बेसिक नीड है, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. जो बाकी हमारी जितनी भी ब्रांचेज हैं कहीं ना कहीं आकर के उससे कनेक्ट हो जाती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. In this part, in this branch, we study about 4 realms of Earth. Yes, my dear students, 4 realms of Earth. Realms means 4 main parts. अगर हम पूरी अर्थ को 4 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें कि उससे बाहर कुछ भी ना बचे, मीन्स ऐसे 4 डिवीज़न कर दिए गए हैं अर्थ के, जिसके बाद अगर हम कुछ चीज़ें फोकस करना अगर उसको ध्यान से देखें तो हमारी अर्थ के ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो उन 4 से बाहर रह जाए. सो दीज आर 4 realms ऑफ अर्थ. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. यस माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट realm ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल. ओके. सेकेंड इज एटमोस्फीयर, इज वायुमंडल. थर्ड इज hydrosphere is jalmandal, and fourth is biosphere is biosphere means javamandal. In lithosphere we learn about all landforms of earth. Yes my dear students, lithosphere जो है वो include करता है all landforms को. In this part we study about landforms of earth. Landforms in like mountain, plateau, डेजर्ट, प्लेन, आइलैंड्स, सी, ओशियंस. कहाँ कौन सी लैंड फॉर्म्स हैं? सी ओशियंस को यहाँ पर ड्रॉप कर दें. लैंड फॉर्म्स ओनली, जहाँ पर हमारी जो धरातल है अर्थ का, उसके ऊपर कैसी कैसी आकृतियाँ हैं. मीन्स जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कितनी तरह की हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये कैसे डेवलप हुई हैं, इनके पीछे क्या रीजन है कि ये अर्थ के ऊपर हैं, क्या इनकी ह्यूमन लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है. ऑल थिंग्स अबाउट लैंड फॉर्म्स वी स्टडी इन लिथोस्फीयर. इज क्लियर? एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. यस माय डियर स्टूडेंट, second realm of earth is hydrosphere. In this part we study about all water bodies. Yes, all water bodies include sea, oceans, rivers, pond, waterfall, a complete water part. Okay, in this part we study about oceans, how many oceans, what is the importance of oceans, कितना पार्ट जो है टोटल अर्थ का वाटर ने कवर कर रखा है, और ये वाटर बॉडीज़ कैसे बनी, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, इनके अंदर किस तरह से लाइफ है, जो इनके अंदर जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है. तो ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर में, क्योंकि जो हाइड्रोस्फीयर पार्ट है इसके अंदर ऑल वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया है. इनकी हर कंटेंट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. इवन हम ये भी स्टडी करेंगे कि क्या इसकी परसेंटेज हमारे लिए अवेलेबल है,
कितने परसेंट वाटर जो है हम उसको यूज कर सकते हैं, और क्या किस तरह से ये रिचार्ज होते हैं, क्या इनका फ्यूचर में इतना ही अमाउंट बना रहेगा या ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इनको किस तरह से हमें कंजर्व करना है। ऑल थिंग्स अबाउट वाटर और वाटर बॉडीज वी स्टडी इन हाइड्रोस्फीयर। इज क्लियर? Then third point is third realms of Earth is atmosphere. Yes, my dear student, in atmosphere we learn about weather and climatic condition. Weatheric or climatic phenomena is temperature, temperature, uh, humidity, precipitation, air pressure, all layers of atmosphere. Yes, my dear student, in atmosphere we learn about our वातावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके अंदर कितनी लेयर हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ से कौन सी लेयर शुरू होती है, कौन सी जो है लेयर्स में किस तरह की कंटेंट है, हमारी कौन सी गैस कहाँ तक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और कौन सी लेयर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एटमॉस्फेरिक चेंजेज होते हैं वो कहाँ होते हैं, और सेकेंड लेयर क्या है, थर्ड क्या है, ये ऑल अबाउट ऑफ एटमॉस्फेयर वी लर्न अबाउट थर्ड रेलम एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो थर्ड रेलम है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसके अंदर हम कंप्लीट स्टडी करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, क्योंकि जितनी भी हमारी वेदरिक कंटेंट हैं और क्लाइमेटिक चेंज जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट मानव पे रहेगा, ह्यूमन बींग्स की लाइफ किस तरह से उसे इफ़ेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंज वी चेंज आवर फूड हैबिट्स, आवर लिविंग स्टाइल। सो हम किस तरह से उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, और हम किस तरह से इससे इफ़ेक्ट होने से बच सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इन एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। Fourth is biosphere. Yes, my dear student, biosphere is most important realm of Earth because is a combination of all three: lithosphere, atmosphere, hydrosphere. ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर इसी पार्ट में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर तीनों चीज़ें होंगी। मीन्स जहाँ पर लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और हमारा एटमॉस्फेयर भी है, वहाँ पर ही लाइफ हो सकती है। किसी बाकी टू के कॉम्बिनेशन में या सिंगल में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल आर लाइव इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर ही रहते हैं, बायोस्फीयर ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कि जो हमारी लाइफ है, अगर हमें एटमॉस्फेयर ना मिले, हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमें लैंड पार्ट ना मिले तो क्या हम हवा में उड़ेंगे। अगर हमें वाटर पार्ट ना मिले तो हम बिना पानी भी जीवित नहीं रह सकते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, these are four realms of earth। और इन फोर realms से अलग क्या आप सोच सकते हो कुछ अलग ऐसा कंटेंट या टॉपिक रह गया अर्थ के ऊपर जो अवेलेबल है और इन चार में इंक्लूड नहीं होता? थिंक अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज important physical geography for us? Because we learn about four realms in this part, and next is it is very important for us for further studying of geography branches. It is very important because it helps us evaluating and managing all resources on earth. Yes, my dear students, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन सब को इवोल्यूट करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहते हैं,
रिसोर्सेज की इवोल्यूशन करना चाहते हैं कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये कितना अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट में अवेलेबल है, क्या ये हमारे पास इन फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा, किस तरह के हमें स्टेप लेने होंगे इसको कंजर्व करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, यस, मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ, ये आप जो सोच रहे हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है मीन्स सस्टेनेबल वर्ड जहाँ आ जाएगा, इट मीन्स हम एट प्रेजेंट की नीड्स को कंप्लीट करके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आवर लाइफ इज based on resources, natural resources. We complete our basic needs, daily needs from resources, natural resources. Natural resources are provided by nature free of cost. That's why we are careful about it in these resources. हम आज इनके लिए अवेयर नहीं हैं, हम इनकी केयर नहीं करते क्योंकि ये हमें ईजिली मिल गए हैं। गॉड ने हमें गिफ्ट दे दिया है और वो हमारे लिए एक फ्री है, हमने कोई उस पर एक्सपेंस नहीं किया। इसलिए शायद आज हम इनका यूज़ जो है एक्सेस यूज़ करते हैं और अंधाधुंध यूज़ किए जा रहे हैं, और इन फ्यूचर इसका रिजल्ट हमें फेस करना होगा जो कि बहुत ही भयानक होगा। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे रिसोर्स जो हम आज यूज़ कर रहे हैं अगर वो फ्यूचर में नहीं रहे तो हमारी क्या लाइफ ऐसे ही स्मूथली एग्जिस्ट हो सकती है? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, बिना रिसोर्सेज के हम अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लाइफ टोटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। यस, वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। हम कुछ रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो कुछ इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। बट ये कब तक चलेगा? अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। आपने 9th 10th में रिसोर्स किए होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि रिसोर्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और वाई वी नीड रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हैं हमारी लाइफ की हर नीड को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर हैं, और इन रिसोर्सेज का अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये ऐसे ही रहें, हमारी नीड्स फुलफिल होती रहे और इन फ्यूचर हम इनको कंप्लीट अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रख सकें, तो यहाँ पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एट प्रेजेंट की सस्टेनेबल हम यहाँ पर फिजिकल जो हमारे फिनोमिनाज हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके लिए हम सस्टेनेबल होकर के सस्टेनेबल थिंकिंग रख कर के उनको हम सेव रख सकते हैं। यस, एट प्रेजेंट की नीड्स को फुलफ़िल करते हुए बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए और बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। रिसोर्सेज के रिगार्डिंग हम रिसोर्सेज को यूज़ करें, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम एट प्रेजेंट की नीड्स को स्टॉप कर दें। नहीं, हम आज की जो नीड्स है उसको भी फुलफ़िल करेंगे, लेकिन आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ सेव करके रखें। ऐसा ना हो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज हम सिर्फ डायनासोर को मूवीज़ में, कार्टून्स में और स्टोरीज़ में, कहानियों में सुनते और देखते हैं, और आने वाली हमारी जो न्यू जनरेशन है वो हमारे रिसोर्सेज के बारे में भी ऐसे मूवीज़ में, स्टोरीज़ में ही सुने और पढ़े। कुछ रिसोर्सेज हमारे एग्जिस्टिंग पॉइंट पे हैं, मीन्स ख़त्म होने वाले हैं, और इन फ्यूचर वो अगर लगातार ऐसे ही यूज़ करते रहे तो इन फ्यूचर वो फिनिश हो जाएंगे। हमें उनको सेव करना है, हमें उनको कंजर्व करना है, तो हमें यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को यूज़ करना होगा, हमें वाइजली रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा। और ये सब हमें कौन सिखाएगा? फिजिकल ज्योग्राफी। इन फिजिकल ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट all resources, managing, conservating of resources, all things about conservation. We learn
लर्न इन फिजिकल ज्योग्राफी। यस माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल ज्योग्राफी में ही हम इन सब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस तरह से कंजर्व करने हैं रिसोर्सेज को, क्या कंजर्वेशन किस तरह से किए जाएंगे और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें कौन कौन से रिसोर्स के लिए कंजर्वेशन की नीड है। आई मीन ऑल क्लियर? यस, अगर हम एट प्रेजेंट की सिचुएशन को देखें तो एक चीज़ और हमारे लिए सीरियस है कि जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑल्सो increasing population has created a serious problem because increasing population means increasing demand. Increased demand means more uses of resources, and more use of resources means exploiting of resources. and in future resource जो हैं वो हमारे लिए धीरे धीरे, कुछ रिसोर्स हमारे ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिन्यूएबल हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनमें कुछ ऐसे रिसोर्स भी हैं जो इन फ्यूचर अगर हम इसी स्पीड से उनको यूज़ करते रहे तो इन फ्यूचर वो फिनिश हो जाएंगे। तो हमें अगर उनको सेव करना है, उनको बचाना है, तो हमें जो एक सॉल्यूशन देगा वो देगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही हम रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखेंगे। उसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सीखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक इकलौता सॉल्यूशन है, ओनली सॉल्यूशन है जो हमारे लिए एट प्रेजेंट की नीड को फुलफ़िल करके हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अ सीरियस स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज द नीड ऑफ द टुडे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, अगर हम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक डिमांड है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करें एंड सीरियसली और अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी करें। और जो चीज़ें हम ज्योग्राफी में मैनेज करना सीखेंगे, हमें रिसोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए सॉल्यूशन मिलेंगे, हम फिर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो इन फ्यूचर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं पड़ेगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और कुछ रिसोर्सेज आने वाले टाइम में ऐसे हमारी जो न्यू जनरेशन होगी उसके लिए बचे ही ना। ऐसी प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होगा। इट मीन्स हमें रिसोर्सेज का वाइजली यूज़ करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमें सिखाती है कि एट प्रेजेंट्स की नीड को फुलफिल करके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए एट प्रेजेंट की जो पीपल्स की नीड है उनको फुलफिल करते हुए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उनके लिए रिसोर्सेज को सेव करना, ये हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो सिखाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमें कहाँ सीखने को मिलेगा? फिजिकल ज्योग्राफी। सो माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। I think all are clear. For these points, with these topics, our chapter is complete. In this chapter, we learn about all scope of geography, all concept of geography in 11th, all realms we study in different parts. In 11th जो हमारी टॉपिक है वो इन्हीं 4 रेलम्स पे रिलेटेड है, इन्हीं को हम 11th के सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक you all clear. If you have any doubt, you can write in comment section. Thanks to all and have a good day.